अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बच्चों के लिए आज मैं पोटैटो और सूजी के स्नैक्स लाई हूँ जो कि बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जो बच्चे खुश होकर खाते हों। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने मुख्तलिफ़ शेप के, ट्रायंगल के, हार्ट शेप के, मुख्तलिफ़ शेप के ये स्नैक्स बनाए हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, इनको बॉईल करके मैंने छील लिया है। उसके साथ साथ मैंने 1 कप सूजी का लिया है, इसको भी मैंने छान लिया था। सबसे पहले मैंने जो आलू बॉईल किए हुए थे इनको कद्दूकश कर लिया है ताकि इसमें कोई आलू मोटा ना रह जाए। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है और 2 टेबल स्पून ही ऑयल डाला है। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। बिल्कुल आपने स्लो फ्लेम पे इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने 2 कप इसमें पानी ऐड करना है। 1 कप सूजी है इसलिए आप इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालूँगी जिसमें है 1 टीस्पून क्रश की हुई सुरख मिर्चें और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डालना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने स्पाइसी बनाने हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही पानी पकना शुरू हो जाएगा मैंने इसमें सूजी डाल देनी है। जो मैंने 1 कप सूजी ली है वो मैंने इसके अंदर डाल के चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है ताकि सूजी की गुठलियाँ ना बने। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा मैंने चूल्हा बंद कर देना है। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैंने इसको अच्छी तरह मज़ीद पका लेना है ताकि कोई पानी ना इसमें रहे। जैसे ही ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा मैंने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये जो मैंने आलू कद्दूकश किए हुए थे जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा इसमें मैंने आलू मिक्स कर देने हैं। जो मैंने सूजी तैयार की थी उसमें मैंने आलू मिक्स कर दिए हैं। आलू डालकर अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि आलू और सूजी ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह यकजान हो जाएं। आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूँगी। मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले क्योंकि बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ और बच्चे ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। जैसे ही मैंने इसमें धनिया डाल दिया है मैं इसमें 2 टेबलस्पून मज़ीद ऑयल के डालूँगी। ऑयल डालने का मकसद ये है कि आलू जो हैं वो हाथों को चिपके ना और आसानी से इनकी इनके स्नैक्स बन जाएं। आपने जिस भी शेप में स्नैक्स बनाने हैं इजी जो आपको लगते हैं आप उस शेप में इनको बना लीजिएगा। धनिया डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आज के स्नैक्स जो हैं आप नाश्ते में भी ले सकते हैं। ये हल्का फुल्का नाश्ता करना हो जिन्होंने जो बच्चे लंच नहीं लेके जाते स्कूल उनके लिए ये है आप लंच बॉक्स में इनको बना के दें। ये जनाब स्नैक्स के लिए ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको मुख्तलिफ़ शेप्स में बनाऊंगी। एक मैंने ये हार्ट शेप में बनाया है, कुछ मैंने ट्रायंगल की शेप में बनाए हैं, कुछ मैंने टिक्कियों की शेप में बनाए हैं। अगर आपने जल्दी बनाने हैं तो टिक्कियों की शेप में बना लें, स्टार की शेप में बना लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुख्तलिफ़ शेप्स में बनाने के लिए आपको ज़रा टाइम लगेगा। अगर आपने जल्दी जल्दी बनाने हैं तो आप सीधा सीधा इनको टिक्कियों की शक्ल में बना लें। अगर आपने बच्चों को थोड़ा हैप्पी करना है तो आप इनको हार्ट की शक्ल में बना लें। ये देखें हार्ट की शक्ल में मैंने एक बनाया है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और टाइम के मुताबिक आप मुख्तलिफ़ शक्लों के स्नैक्स बना सकते हैं और अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दें ज़रूर और ख़ुद भी आप नाश्ते में ये ले सकते हैं। आप टी टाइम में भी ये ले सकते हैं, टी के साथ, जिस तरह आप चाहें। लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अब मैंने इनको
ये आलू और सूजी का जो मटेरियल बनाया है उसको एक मैंने रोटी की शक्ल में बना ली है। अब मैं छुरी के साथ कट करके इनको मुख्तलिफ मज़ीद शेप्स की शक्ल में बनाऊंगी। आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप बच्चों को ज़रूर इस तरह की चीज़ें बना के दें। अगर टाइम नहीं है तो आप सीधी सीधी इनको छोटी छोटी टिक्कियाँ, जैसे शामी टिक्कियाँ होती हैं वैसे बना के दें। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ ये है कि बच्चे ज़रा मुख्तलिफ चीज़ें देखकर खुश हो जाते हैं। ये देखें, ये शक्ल मैंने एक ये बनाई है इसकी, एक मैंने हार्ट बनाया था, कुछ मैंने गोल बनाई हैं, मुख्तलिफ मैंने इसकी शक्लें बनाई हैं। ये चिपकता बिल्कुल नहीं है, आप हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। कुछ मैंने ऑयल इसके अंदर भी इसीलिए डाला था कि ये हाथों के साथ ना चिपके। ये देखें, ये तैयार हो गया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। ये नॉन स्टिक पैन मैंने रख दिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। आपने डीप फ्राई इसको बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा सा ऑयल डाल के आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें, ये फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही ये एक साइड से कुक हो जाएंगे आपने इसकी साइड पलट देनी है। ये मैंने कुछ गोल टिक्कियों की शक्ल में बनाए हैं, कुछ मैं तवे पे बना रही हूँ, कुछ मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सूजी और आलू के स्नैक्स रेडी हो गए हैं। आप अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये स्नैक्स आज के कैसे लगे हैं। जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी वीडियो में आपको मसला दरपेश हो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरी वीडियो बगैर स्किप किए हुए देखा करें ताकि कोई पार्ट आपसे मिस ना हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।